अस्सलाम वालेकुम। अब्रार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और ख़बरें हैं दो तीन, और मैं समझता हूँ कि तीनों की तीनों अहम हैं। एक तो ये है कि वीज़ों में तोसी का ऐलान किया है सऊदी हुकूमत ने। दूसरा ये है कि दुबई में अब दुबई एयरपोर्ट पर PCR रैपिड टेस्टिंग का आगाज़ हो चुका है। और इसके अलावा ख़बर ये है कि अब चाइनीज़ जो विजिटर्स हैं, विजिट वीज़े पर UAE में आए हुए हैं, उनको भी अब वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया है। और इसी के साथ साथ जो खबर है वो ये है कि अब साइनोफार्म की जो बूस्टर डोज है 1 माह बाद वो भी लगना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सऊदी गवर्नमेंट है उसने ऐलान किया है कि वो तमाम लोग जिनके पास सऊदी रेजिडेंसी वीज़ा या जो भी अकामा वहाँ के जो वीज़े होते हैं और वो इस वक्त सऊदी अरब से बाहर हैं, फंसे हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ से अभी तक फ़्लाइट्स की पाबंदी है, उसमें 2 जून तक बग़ैर किसी फ़ीस के तोसी की गई है। जिन लोगों के पास विजिट वीज़े थे, जो जाना चाहते थे लेकिन फ़्लाइट्स की बंदिश के बायस नहीं जा सके, अब उनके विजिट वीज़े भी 2 जून तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएंगे या उनमें तोसी हो जाएगी और इस पर भी कोई मजीद फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ये बहुत अच्छी खबर है, ख़ास तौर पर हज़ारों उन पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए जो कि जिनके अकामे या जिनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं या हो चुके हैं। अब उनके वीज़ों में ऑटोमेटिकली 2 जून तक तोसी कर दी गई है, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा ऐलान है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान और इंडिया 2 ऐसे ममालिक हैं, जो 20 ममालिक में से जो अब भी रेड लिस्ट पर हैं, यानी वहाँ से, पाकिस्तान से और इंडिया से फ़्लाइट्स जो हैं वो सऊदी अरब नहीं जा सकती। पैसेंजर फ़्लाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं रैपिड PCR टेस्ट। अब रैपिड PCR टेस्ट जो है वो दुबई एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स के लिए उसकी सहूलत का ऐलान किया गया है और ये भी बताया गया है कि ये टेस्ट जो है वो 3 से 4 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि UAE की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि चाइनीज जो विजिटर्स हैं, जो विजिट वीज़ा पर आए हुए हैं और टेम्परेरी बेसिस पर, आर्जी बेसिस पर जो UAE में, अब उनको वहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी उसकी दोनों डोजेज लगाई जाएंगी और 16 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ये वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। इससे इस बात का इम्कान अब पैदा हो जाता है कि वो लोग, पाकिस्तानी या इंडियंस या किसी भी मुल्क के शहरी जो 3 महीने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, अब अनकरीब उनके लिए भी ऐलान कर दिया जाएगा कि वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस बात का जिक्र कर रखा है। अब आते हैं जनाब साइनोफार्म वैक्सीन की तीसरी डोज, जिसे बूस्टर डोज कहा जाता है। वहाँ पे जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, उन्होंने बताया है कि उनके पास लोगों की जानिब से अब दरखास्तें मौसूल हो रही हैं, यानी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको तीसरी डोज लगाई जाए, बूस्टर डोज लगाई जाए। लेकिन अब तक चूंकि उनके दूसरी डोज के बाद 6 महीने पूरे नहीं हुए, तो 6 महीने जो है वो जून में पूरे हो जाएंगे, और यानी जून के आखिर में, और 1 महीने बाद हुकूमत ने वादा किया है कि वो उनको वैक्सीन देगी। ये साइनोफार्म वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फाइजर या एस्ट्राजेनेका की बात नहीं कर रहा। तो वो वैक्सीन जब हुकूमत उनको दे देगी, दस्तयाब हो जाएगी, तो वो लोग जो तीसरी डोज लगवाना चाहें, उनसे कहा गया है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन मुतल्लिका हेल्थ सेंटर्स के साथ करवा सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि ये जो बूस्टर डोज है ये फिलहाल उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जिनकी पहले ही 2 डोजेज मुकम्मल हो चुकी हैं, और उनकी तादाद भी अगर लाखों में नहीं तो हज़ारों में तो डेफिनेटली होगी। और इसमें उसी तरह इमाराती भी शामिल हैं और जो रेजिडेंट वीज़े पर लोग हैं वो भी शामिल हैं। यहाँ मैं एक बात की वजाहत करता चलूँ, कुछ लोगों ने सवाल किया, मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था कि उनके वीज़े जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं, और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं UAE में,
अगर वहां पर वीजा आपका एक्सपायर हो रहा है तो आपको कोई रियायत फिलहाल नहीं दी जा रही, आपको वक्त पर वापस आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए फ्लाइट्स खुली हैं। अलबत्ता वो लोग जो पाकिस्तान में हैं और फ्लाइट्स की बंदिश के बायस वो यूएई नहीं जा सकते, और अगर उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है, वीजे की मियाद गुजर जाती है, तो उनके लिए तो सी का ऐलान मेरा ख्याल है लाजमी तौर पर किया जाएगा, उसी तरह जिस तरह गुज़श्ता साल ये ऐलान किया गया था। अब इस हवाले से मेरा ख्याल है कि कोई दो आरा पाई नहीं जाती। एक और सवाल है जुर्मानों के हवाले से, लोग सवाल करते हैं। देखिए, अगर आपके ऊपर सिविल केस है, आपके ऊपर जुर्माना हुआ है, तो जुर्माने की अदायगी के बगैर तो आपको वहां से आने नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता एक आपके पास कानूनी रास्ता है कि आप अपील में जाएं। अगर अपील आपकी मंजूर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी अपील जो है वो मंजूर नहीं होती किसी भी वजह से, तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मुमकिन है जुर्मानों में कमी कर दी जाए, लेकिन फिलहाल इस मरतबा ना तो ट्रैफिक फाइन्स में कोई कमी का ऐलान किया गया है, ना किसी और कोई जो भी जुर्माने किए जाते हैं। अब जिस तरह किसी के ऊपर सिविल केस है, कोई उसको जुर्माना देना है, हर्जाना देना है, तो वो उस शख्स को देना पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।